जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के। बीजेडी के नेता यहां आदिवासियों की जमीनें हड़पने में जुटे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा सरकार आएगी तो ऐसे हर माफिया पर कार्रवाई की जाएगी। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पूरे देश में पस्त पड़ चुकी है, इसलिए जो भी बीजेडी के कुशासन को हटाना चाहते हैं वो कमल पर ही बटन दबाएंगे। याद रखिएगा, कमल है तो शांति और विकास है, कमल है तो ज्ञान और विज्ञान है, कमल है तो हर नारी का सम्मान है, कमल है तो संकल्पों की सिद्धि है, कमल है तो सुरक्षा है, समृद्धि है। साथियों, बीजेडी और कांग्रेस ने कंधमाल को पिछड़ा जिला घोषित कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। मोदी ने कंधमाल जैसे जिलों को देश के आकांक्षी जिला घोषित किया। मैं दिल्ली से खुद यहां आके, यहां क्या काम चल रहा है, मेरे चैम्बर में एक स्क्रीन है, ऐसे आकांक्षी जिलों का क्या होता है, डेली मॉनिटरिंग होता है। इसका परिणाम यह है कि कंधमाल तेजी से विकास कर रहा है। उड़ीसा भाजपा ने भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। 3,100 रुपये, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी और 48 घंटे के भीतर आपके खाते में पैसा जमा। इससे यहां के हमारे किसान परिवारों को बहुत मदद मिलेगी। यहां कंधमाल की हल्दी भी तो बहुत मशहूर है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया है, लेकिन साथियों, यहां की नवीन बाबू की बीजेडी सरकार ने हल्दी किसानों को भी बेहाल रखा है। यहां पर्याप्त भंडारण की सुविधा ही नहीं है। बिना गारंटी आप मुद्रा योजना से, बैंक से पहले 10 लाख रुपया मिलता था, अब मोदी ने इसको 20 लाख कर दिया है। आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। यानी उड़ीसा के नौजवानों को यहां अपना काम करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। दरिंगबाड़ी को तो उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन उड़ीसा सरकार की उदासी की वजह से यहाँ टूरिज्म भी चौपट है। भाजपा सरकार यहाँ पर्यटन से पैसा, ये काम के लिए आपके लिए विकास करना चाहती है। यहाँ भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसे है कि नहीं, साथ में रिश्तेदार है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जेब में एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इतनी बड़ी योजना, मुझे बताइए, ऐसी योजना आप लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
जरा जोर से बताओ तो पता चले। ये योजना क्यों आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं 5 साल से यहाँ की सरकार को समझा समझा करके थक गया कि ये योजना आप ले लो, ये उड़ीसा के लोगों का फायदा करेगी। पता नहीं, लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही भाजपा सरकार यहां बनाओगे, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना चालू हो जाएगी। भाजपा सरकार हर परिवार को, याद रखिए, हर परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75,000 रुपए की मदद दे रही है। 75,000 रुपया और बिजली मुफ्त और बिजली से कमाई। बताइए, इससे बड़ी कोई योजना हो सकती है क्या? मोदी ने एक ऐसी योजना बनाई है कि आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप बिजली बेच करके कमाई करेंगे। आपको लगेगा अरे तो गजब लाए हैं वे मोदी। देखिए, मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। और हमारा उड़ीसा तो सूर्य देवता सदियों से उसकी पूजा करने वाला राज्य है, सूर्य मंदिर की उपासना करने वाला राज्य है। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। जय जगन्नाथ। राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। श्री जगन्नाथ मंदिर के, श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी? आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के, श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां
पिछले 6 साल से लापता है। 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे, 70 साल पहले। इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। यहां कंधमाल से हमारे सुकांत कुमार पाणिग्रही जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सुकांत जी जरा आगे आ जाइए, वहां। और यहां विधानसभा में भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको भी रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। जरा एमएलए कैंडिडेट भी आगे आ जाए। जो एमएलए के कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एथी उपस्थित समस्त मान्यगण, व्यक्ति नकु मोर नमस्कार। जेड़ा जौहारी। मां बराला देवी, मां पाटखंडा और नारायणी मंदिर को मैं आस्था पूर्वक नमन करता हूं।